आफिया सिद्दीकी साहिबा की जो सारी स्टोरी है वो बताइएगा, वो है क्या? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी एक अफसोसनाक और बहुत ही अंदोनाक किस्म की इतलात हैं जो मिल रही हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2010 में यहाँ पर तकरीबन 86 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अमरीकी फौजियों पर हमला किया है अफगानिस्तान में, और वो MIT की ट्रेंड एजुकेटेड न्यूरो साइंटिस्ट हैं। इस वक्त वो टेक्सास में फोर्ट वर्थ FMC कास्टवेल उसका नाम है, उस जेल में वो बंद है। और जो पाकिस्तान की कॉन्सुलेट जनरल हैं ह्यूस्टन में, उन्होंने आयशा फारूक साहबा ने उनसे एक मुलाकात की थी, और ये मुलाकात हुई थी 23 मई को, और उसकी एक उन्होंने 12 सफ़ात की रिपोर्ट बनाई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के सफीर यहाँ पर जो हैं अली जहांगीर सिद्दीकी साहब, उन्होंने सिर्फ 2-3 लाइनें हुकूमत पाकिस्तान को उसकी बना के भेजी हैं। इस रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की जा रही, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये 12 सफ़ात की रिपोर्ट सबमिट की गई है और हुकाम से और अदालत से इस्तदा की गई है कि वो बुलाएं पाकिस्तान की हुकूमत को, जिस पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी हो गए हैं कि वो बताएं कि ये असल मामला क्या है। ये जो 12 सफ़ात की रिपोर्ट है, मैं जरा उसमें आपकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बता दूं कि वहां पर यह बताया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कि उनके साथ वहां पर ज्यादती की कोशिशें की गई हैं। उनके साथ, जैसे आपने कहा, सेक्सुअली उनको अटैक उन पर किया गया है, और जेल हुकाम जो है उन्हें अजियत दे रहे हैं, उन्हें डराते हैं, उन्हें तंग करते हैं, जिस्मानी तौर पर भी अजियत देते हैं, बल्कि यहाँ तक कि उनका स्कार्फ भी कई दफा नोच किया गया है और उनका मजाक उड़ाया जाता है। उनके जो कपड़े हैं उसके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है ताकि वो नमाज ना पढ़ सके। उनको इस कदर डराने की कोशिश की जाती है। और उन्होंने ये कहा कि जो उनके जो केस सुपरवाइजर हैं, उनका नाम उन्होंने एनी नॉबलेट बताया कि वो 2 बंदों के साथ फरवरी में वो उनके साथ रहने की कोशिश की गई। फिर एक और जो पहले उनका अटेंडेंट था रेमेरेज, उसका नाम उन्होंने बताया कि उन्होंने भी उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अब वो वहां पर नहीं है, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ये खतरा है कि शायद उनको दोबारा वापस बुला दिया जाएगा। और फिर ये बताया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कि उनके बारे में मशहूर किया जा रहा है कि वो साइको हो गई हैं, वो पागल हो गई हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनको कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट न किया जा सके। और ये भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें जहर भी देने की कोशिश की जा रही है, कटर का पानी उन्हें दिया जाता है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल ये दुरुस्त है कि मैंने 2011 में ये जज को लिखा था कि मुझे आपके फैसले के खिलाफ अपील नहीं करनी, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पर इंसाफ की तवक्को नहीं। लेकिन अलीना, एक और जो बात उन्होंने आज इस रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, उसमें एक वकील ने सबमिट की है, उसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत थी उस वक्त पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी साहब ने बज़ाहिर बहुत कोशिश की और कि जनाब वो डॉक्टर आफिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वकीलों को भी पेमेंट बड़ी की गई, लेकिन हुसैन हक्कानी दर हकीकत अमरीकियों के साथ मिले हुए थे। डॉक्टर आफिया ने कहा है कि वो सजा दिलवाना चाहते थे, उन्होंने पूरा एक ड्रामा रचाया, वो पैसा भी मिसयूज हुआ, और उसमें हुसैन हक्कानी साहब ने कौम को ये तासुर देने की कोशिश की कि जिस तरह वो आफिया सिद्दीकी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक उन्होंने जो सारी जो ये आयशा फारूक मलिक साहबा ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने अपनी एक असेसमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो FMC कास्टवेल जो जेल फैसिलिटी है, इसके अंदर वैसे ही बड़ी इतलात है कि जो इनमेट्स हैं, जो यहाँ पर कैदी खवातीन हैं, उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, उनके साथ ज्यादती की जाती है, इसलिए ये नामुनासिब है कि उनको वहां पर रखा जाए। लेकिन एक बात जिसने मेरे दिल को बहुत टच किया, जो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि पाकिस्तानी लोगों को पता चले, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहती हैं कि उन्हें अल्लाह पर बहुत ईमान है, वो मुसलमान है, और उसके साथ उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पाकिस्तानी कौम पर बड़ा एतमाद है, मुझे यकीन है कि मेरे भाई, मेरी माएं, मेरी बहनें हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर करेंगी कि वो अमरीकी हुकूमत पर दबाव डालें कि इस जेल से मुझे वो निकाल के ले जाएं।